नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। बीजेपी के पास 48 सीटें आई हैं, वहीं कांग्रेस है वो 37 पे आकर के अटक गई हैं। इनेलो 2 सीटों पर है और अन्य 3 सीटों पर जो है आए हैं। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में अब चूंकि हर सीट का आंकलन है वो किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा लीड या सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है वो किस उम्मीदवार को मिली है। आज इस वीडियो में उन 2 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे जो सीट सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती गई और एक सीट जो सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीता गया। हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन मिला है वो मेवात रीजन की सीट है फिरोजपुर झिरका, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मोमन खान हैं, उनको सबसे बड़ी लीड मिली है। मोमन खान हैं अपने प्रतिद्वंदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नसीम अहमद से 98,441 वोटों से वो चुनाव जीते हैं, यानी कि करीब 1 लाख वोटों की लीड है वो उनको मिली है। और इसके साथ साथ इसी सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद हबीब, जिनको 15,638 वोट मिले हैं। यहाँ पर निर्दलीय थे मुमताज़ अहमद, जिनको 1142 वोट मिले हैं। जान मोहम्मद है जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनको 720 वोट मिले हैं। और नरेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट निर्दलीय थे, जिनको 257 वोट यहाँ पर मिले हैं। और इस पे चूँकि 20 राउंड थे इस सीट पर। और मोमन खान की हम आपको बता दें कि मोमन खान हैं वो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे और मेवात में जब हिंसा हुई तो उन हिंसा का आरोप भी मोमन खान पे लगा, क्योंकि उनका एक बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उन्होंने विधानसभा में भी कहा था, मोनू मानेसर को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि मोनू मानेसर अगर आया, मेवात आया तो उसको प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये बयान है वो पूरी तरह से खूब चला और हिंसा का जो आरोप है वो भी मोमन खान पर लगा। यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर मोमन खान है उनको इतनी बड़ी लीड मिली है। 1,30,497 वोट उनको मिले हैं और जिनमें से 98,441 वोटों की लीड उनको मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम जो मार्जिन से जो सीट जीती गई है उस सीट का नाम है उचाना कला, और जहां से 2019 में दुष्यंत चौटाला है वो चुनाव जीते थे। हम आपको बता दें कि इस सीट पर जो मार्जिन है वो मात्र 32 वोट का है। यहाँ पर देवेंद्र चतुर्भुज है अत्री, वो चुनाव जीते हैं 32 वोट से। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र चतुर्भुज, उनके सामने ब्रिजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे, हिसार से सांसद भी रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि जिनको 48,936 वोट मिले और 32 वोटों से वो चुनाव हार गए। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र घोगड़िया को 31,456 वोट मिले। एक निर्दलीय अन्य थे जिनको विकास, जिनको 13,458 वोट मिले। और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला है, हमने आपको कल भी स्टोरी दिखाई थी कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर बुरे फंस गए। 5वें नंबर पर दुष्यंत चौटाला रहे जननायक जनता पार्टी के, जिनको 7950 वोट यहाँ पर मिले। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद रहे ब्रिजेंद्र सिंह को ताउम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि वो उचाना कला से विधायक मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। यानी अगर ये इतना टफ मुकाबला था, 32 वोट यानी कि 17 वोट अगर उनको और मिल जाते तो मैच है टाई हो जाता, यानी कि बराबर बराबर वोट है वो हो जाते। और अगर 18 वोट उनके पास होते तो फिर नतीजे है वो पलट सकते थे। सबसे कम जो है अंतर है वो उचाना कला पर देखने को मिला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सबसे ज़्यादा की जो सीट है वो कि फिरोजपुर झिरका की जीती गई है और सबसे कम जो है उचाना कला की सीट जीती गई है। ये उचाना कला जाटलैंड कहा जाता है ये सीट पे, और वो जो सीट मोमन खान की है वो
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।